Hello everyone, Namaste. It's Dr. Shruti Mathur. I am past life regression therapist and energy healer, and through these techniques I help people to release their negative emotions. ये सभी सेशंस मैं ऑडियो और वीडियो कॉल पर प्रोवाइड करती हूँ, तो आप वर्ल्ड में चाहे कहीं भी हो या इंडिया की किसी भी जगह पर हो ये सेशन ले सकते हैं। और बहुत सारे लोगों ने इन सेशंस को लेकर अपनी मेंटल और इमोशनल हेल्थ में बहुत इम्प्रूवमेंट किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की केस स्टडी। इसको लास्ट तक देखिएगा क्योंकि जिन्होंने ये सेशन लिया था उनका फीडबैक क्लास में अटैच्ड है। फ्रेंड्स, आपने अपने घर में या अपने फ्रेंड सर्कल में ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो अक्सर ये कहते हैं कि हमारा सामान मत छूना, हमारे पेन को क्यों हाथ लगाया, या हमारी स्लीपर्स क्यों पहनी, या हमारे लैपटॉप को हमसे बिना पूछे क्यों छुआ। यानी उन्हें इतनी प्रॉब्लम होती है कि उनका एक सीधा सा मैसेज होता है कि डू नॉट टच माई स्टफ़ विदाउट माई परमिशन। और अक्सर उनका ये बिहेवियर नेचुरल है, उनके फ्रेंड्स को और उनके फैमिली मेम्बर्स को बहुत रूड लगता है, वो लोग बहुत हर्ट हो जाते हैं। और ये जानते हुए भी कि हमारे ऐसा बोलने से लोगों को हमारे अपने ही जो हैं उन्हें हर्ट होगा या बुरा लगेगा, फिर भी कुछ ऐसा होता है जैसे अपने माइंड पे कंट्रोल नहीं है और बस अच्छा नहीं लगता तो नहीं लगता। ये जो पर्सन है जिन्होंने ये सेशन लिया था, इनकी स्टडीज़ फिनिश हुई थी और इन्होंने अपना जॉब ज्वाइन किया था। तो इन्होंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन के बारे में सुना तो एक क्यूरियोसिटी हुई, इन्हें लगा कि मुझे भी थोड़ा देखना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए। तो जब फर्स्ट टाइम मेरे पास आए थे और उन्होंने कहा था कि मुझे ये सेशन लेना है, तो आई आस्क कि भाई क्या इशू है। तो इनिशियली उनके माइंड में कुछ था नहीं, उनका जस्ट मुझे एक्सपीरियंस करना है। तो ऐसे कई बार बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं हमारे पास कोई इशू नहीं है पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराने के लिए, और बस हमें एक्सपीरियंस करना है ये किस तरह का सेशन होता है। लेकिन अगर थेरेपिस्ट थोड़ा उनसे बातचीत करे और थोड़ा उनकी हिस्ट्री ले तो डेफिनेटली कोई ना कोई इशू बाहर आ ही जाता है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस अर्थ पे ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके पास कोई इशू ना हो, और या तो फिर वो बिल्कुल ही कोई सिद्ध महापुरुष भगवान है जो पूरा क्या कहा जाए कि जिसकी जर्नी ख़त्म हो गई इसलिए उसके पास कोई इशू ही नहीं है। लेकिन यूजुअली हम सभी लोगों के पास कोई ना कोई इशू होता है जिसको हम रिज़ॉल्व करना चाहते हैं। तो ठीक उनके साथ हुआ, जब मैंने थोड़ी उनकी हिस्ट्री ली और थोड़ा उनसे बातचीत करी तो फिर उन्होंने बातों में मुझे बताया कि हाँ, एक चीज़ है जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ कि जब भी कोई मेरा सामान छूता है, किसी ने अगर मेरा पेन ले लिया, किसी ने मेरी स्लीपर पहन ली, मुझसे बिना पूछे अगर किसी ने कुछ भी मेरा सामान लिया तो मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। और चलो फ्रेंड्स वगैरह को तो मैं फिर भी मना कर देता हूँ, लेकिन जब फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो लोग इस सामान कुछ मेरा लेते हैं तो मैं उनको बोल नहीं पाता और अंदर ही अंदर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा होता है, पर मैं सप्रेस करता हूँ। तो हाँ, ये उन्होंने बोला कि ये मेरा इशू है, अगर इससे कनेक्टेड हम कुछ देखें। तो ऑब्वियसली मैंने कहा कि ठीक है, बिल्कुल इसको हम माइंड में रख के सेशन स्टार्ट करेंगे। ये जो पर्सन थे ये बहुत ही विजुअल थे और बहुत क्लैरिटी से हर चीज़ को देख पा रहे थे। मोस्टली विजुअल होते हैं, कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जब पर्सन विजुअल नहीं होता लेकिन थॉट के थ्रू हर एक इंसिडेंट को ट्रैक करते हैं, तो इट्स परफेक्टली फ़ाइन। ज़रूरी नहीं है कि अगर हम अपने इमोशंस को रिलीज़ करना चाहते हैं तो हमें बिल्कुल पिक्चर ही सामने आनी चाहिए। थ्रू थॉट, थ्रू सेंसेस, जिन्हें हमें काइनेस्थेटिक कहते हैं, तो थ्रू सेंसेस कि हाँ कुछ फील हो रहा है, फीलिंग के थ्रू वो पूरा PLR को ट्रैक कर लेते हैं, अपनी पूरी पास्ट लाइफ को पूरा ट्रैक कर लेते हैं। तो लेकिन ये जो पर्सन थे बहुत ही विजुअल थे और बहुत दोनों ही थे, काइनेस्थेटिक भी थे और विजुअल भी थे। तो इसीलिए बहुत क्लैरिटी से ना सिर्फ देख पा रहे थे बल्कि हर चीज़ को, हर इमोशन को बहुत अच्छी तरह से महसूस कर पा रहे थे। तो जब उनका फर्स्ट सीन ओपन हुआ तो जो हम किसी भी थेरेपिस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन यही रहता है कि हम बिल्कुल सबसे पहले जो आइडेंटिफाई कराते हैं कि अपने पैरों की तरफ देखिए कि और अपने ग्राउंड को देखिए कि किस तरह का ग्राउंड है और किस तरह के पैर हैं और क्या पहना है पैरों में। तो उनका जो फर्स्ट आंसर था कि ग्राउंड उन्होंने देखा कि हाँ कुछ मिट्टी सी है, कुछ पत्थर से हैं। और जब मैंने कहा पैरों को देखिए तो उनका सीधे सा था कि पैर, तो वो वहाँ थोड़े से कंफ्यूज हो गए। तो एकदम से उन्होंने बोला कि मैम पैर तो मुझे आई कैन सी 4 legs। तो
मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई कि 4 लेग्स, तो फिर थोड़ा मुझे आइडिया लगा कि मे बी ये शायद ह्यूमन लाइफ नहीं है। जब मैंने उन्हें कहा कि ऊपर की तरफ अपनी बॉडी को देखिए, आइडेंटिफाई करिए किस तरह का शरीर है ये, तो जब उन्होंने ऊपर देखा तो बहुत अच्छे से उन्होंने ऑब्ज़र्व कर लिया कि एक्चुअली, और वो उससे उस बॉडी से बहुत कनेक्टेड भी फील कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं तो एक छोटा सा बच्चा था, बकरी का बच्चा। तो थोड़ी देर में जब उन्होंने अपने आप को एज एक छोटा सा बच्चा देखा बकरी का, फिर वो सब कुछ सीन बहुत क्लैरिटी से देख रहे थे। पूरा जो उनका आसपास का पूरा जो एटमॉस्फेयर था फॉरेस्ट का था, और बहुत क्लैरिटी से अपने आप देख पा रहे थे। वो छोटा सा बच्चा एक अलग जगह बैठा हुआ था। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि इससे पहले भी मेरे बहुत सारे कई क्लाइंट्स हैं जिन्होंने अपनी एनिमल लाइफ देखी है, जिसमें से कोई ऑक्टोफिश था, कोई कैमल था, कोई हॉर्स था, कोई स्नेक था, लेकिन सब ने थोड़े थोड़े ग्लिम्स देखे थे, उसके बाद वो नेक्स्ट लाइफ में जंप कर गए थे। ये एक ऐसा मेरा केस है अभी तक का जिसमें एक पूरी लाइफ, बर्थ से लेकर पूरा डेथ तक, मतलब पूरा इतना क्लैरिटी से और बहुत डिटेल्ड पूरा एनिमल लाइफ उन्होंने विज़िट किया। तो ये जो बकरी का बच्चा था, ये हमेशा अपने झुंड से, इसका जो झुंड था, जो इसका पूरा ग्रुप था, वो इसको कभी अपने साथ रखता नहीं था। मतलब एक तरह से कहा जाए, वो हमेशा ये ऑब्ज़र्व करता था कि वो एक जगह बैठा हुआ है और बाकी के सारे लोग अपने खेल रहे हैं या घास चर रहे हैं, जो भी पूरा ग्रुप है, जिसमें उसके खुद के बकरी के बच्चे, खुद के पेरेंट्स, और उसने अपने साथ के और भी देखे बच्चे और भी थे। तो ये मेरे पास एक बहुत अच्छा मौका था ये समझने का कि एक एनिमल किस तरह से फ़ील करता है। यानी कि अब हम सभी लोग ह्यूमन लाइफ में हैं, तो अभी हमें तो याद नहीं कि जब हम एनिमल थे तो हम कैसा महसूस करते थे, लेकिन एक क्यूरियोसिटी होती है। एक वैसे भी मेरा जो एक मोटिव है, मैं इमोशंस को अंडरस्टैंड करना चाहती हूँ। तो आई आस्क्ड हिम कि कैसा फ़ील होता है कि जब आप पूरे ग्रुप से अलग रहते हो, आप तो किस तरह के इमोशंस हो रहे थे। तो उन्होंने बोला, मुझे बहुत लेफ़्ट आउट फ़ील हो रहा है कि कोई मुझे अपने साथ ऐड नहीं करता, किसी एक्टिविटी में नहीं, सब अपना खेल रहे हैं, मैं बस एक छोटा सा वो बच्चा, मैं बैठ के देख रहा हूँ, और कोई मुझे किसी भी तरह से मुझे अपने साथ इन्वॉल्व नहीं कर रहे किसी भी एक्टिविटी में। यहाँ तक कि उस बच्चे के पेरेंट्स भी, वो भी अपने और जो दूसरे बच्चे हैं उन पर ज़्यादा फोकस कर रहे थे, और ये बच्चा बिल्कुल अलग ही, एकदम अलग से ही लेफ़्ट आउट फील कर रहा था। तो इस तरह के बहुत सारे सीन्स हुए। उसके बाद जब हम आगे बढ़े तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि एक जगह ये झुंड आगे आगे चला है, तो वहाँ पे सब लोग एक पेड़ के नीचे वहाँ पे घास चर रहे हैं, वहाँ ये बच्चा भी था, तो वहाँ बैठे बैठे ये सो गया। तो जब इसकी आँख खुली तो इस बच्चे ने देखा कि उस जगह पर आसपास कोई भी नहीं है, सब लोग आगे बढ़ गए, चले गए। तो वहाँ बहुत डीप हर्ट की फीलिंग थी उस बच्चे के अंदर कि किसी ने उसको कोशिश नहीं करी, किसी ने उसको उठाया नहीं कि वो साथ पे जा सके, और वो वहीं पर सोया रहा उस पेड़ के नीचे, और वो ढूंढ रहा है, भाग रहा है इधर उधर कि कहाँ गए सारे लोग, लेकिन वो लोग बहुत आगे बढ़ गए थे और ये बच्चा बिल्कुल पीछे ही रह गया था। तो वो बच्चा बहुत दुखी है और बहुत उसे अकेलापन लग रहा है कि मुझे छोड़ के चले गए सभी के सभी, सारे के सारे। तो वहाँ से वो चल रहा है चुपचाप, उस रास्ते पे जा रहा है। तो चलते चलते बिल्कुल अपने आप में खोया हुआ है, अपने इमोशंस में इन्वॉल्व है। तो चलते हुए वहीं कहीं पास में एक पॉन्ड आता है, तो वहीं पर खड़ा हुआ है वो चुपचाप, और उसको बहुत ही बुरा लग रहा है। और वहीं पर एक क्रोकोडाइल था, तो उस मगरमच्छ ने उसके पैर को खींच लिया और खींच के उसको डीप अंदर पानी में लेकर चला गया, बहुत गहराई पे। और वहाँ पर उसको पूरा, जो कहते हैं जैसे क्रोकोडाइल जो पूरा खा जाता है, उसी तरह से उसने उसको पूरा उसका नेक ब्रेक कर दिया, विच वो बहुत क्लैरिटी से सब देख पा रहा था। डेथ को भी बहुत क्लैरिटी से देखा किस तरह से उसने नेक ब्रेक करा, और उसने उसको पूरा, उसकी सोल ने बॉडी को छोड़ दिया, और बहुत टाइम तक उसकी जो सोल थी वो पानी के अंदर ही रही। और उसके बाद पानी के अंदर बहुत टाइम घूमने के बाद ही फिर उसकी बाद में उनकी जो सोल थी वो आगे बढ़ी। तो ये जो पूरा केस था, यानी यहाँ पे जो पूरा डेथ सीन था लास्ट में जो था, तो ये सारे इमोशंस बहुत ही ज़्यादा हैवी थे। और इंटरेस्टिंगली सेशन के लास्ट में जब सेशन पूरा कंप्लीट हो गया,
लास्ट में उन्होंने मुझे बताया, जब मैं उनकी काउंसलिंग कर रही थी उस वक्त उन्होंने मुझे बताया कि मैम एक्चुअली मुझे वाटर फोबिया भी है। तो वो मेरे लिए एकदम से थोड़ा सा हैरान करने वाली बात थी। और मैंने उन्हें बोला कि आपको, अगर आप मुझे पहले बताते कि आपको वाटर फोबिया भी है तो हम वहाँ पे कुछ और एडिशनल हीलिंग करते। तो ये जो सोल थी, जब इस सोल ने अपना शरीर छोड़ा, यानी डेथ सीन बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेथ सीन के वक्त आपने क्या सोचते हुए, किस तरह के इमोशंस आपके अंदर चल रहे थे, क्या आपकी डिज़ायर्स थी। तो ये जो लास्ट में उन्होंने अपनी बॉडी छोड़ी है, तो उनके अंदर दो बहुत ही हैवी इमोशन थे, एक तो रिजेक्शन और दूसरा लेफ़्ट आउट फील करना। यानी कि ये वो स्टेट है जहाँ पे किसी सोल ने खुद को एज अ विक्टिम समझा और विक्टिम समझ करके अपना वो शरीर छोड़ा, कि यानी कि मेरी तो कोई गलती नहीं थी, मेरे साथ ही बहुत लोगों ने बुरा किया। तो यहाँ पे जो सोल ने अपना शरीर छोड़ा है वो एक तरह से कहा जाए विक्टिम स्टेट में है, यानी कि वो यही सोच रही है कि भाई मेरे साथ इन लोगों ने बहुत बुरा किया, मेरे साथ सिचुएशन मेरी बहुत ख़राब थी, लोगों ने मुझे वो प्यार नहीं दिया जो प्यार मुझे मिलना चाहिए था। अब जो ये पर्सन है, इनकी जो पर्सनैलिटी है, इनका जो ये बिहेवियर है कि ये लोगों को अपना सामान हाथ भी नहीं लगाने देते, इनका ये बिहेवियर उस पास्ट लाइफ से आया है। क्योंकि यहाँ पर अब हम देख सकते हैं, अब ये जो कर्मा है, ये कर्मा बैलेंसिंग का है। यानी कि अब इस लाइफ टाइम में जो भी उनका वो ग्रुप था, उसमें उन्होंने बहुत लोगों को आइडेंटिफाई किया जो उनकी करंट लाइफ में है, इंक्लूडिंग हिज मदर। तो अब वो सारे लोग जो उनको छोड़कर चले गए थे, अब ये बैलेंसिंग कर्मा इस बार अपोजिट हो रहा है, यानी कि वो सभी लोग आगे से आते हैं उनके साथ मिक्सअप होने के लिए। ठीक है, उनके साथ उनकी चीज़ें शेयर, हम किसी के साथ मिक्सअप कैसे होंगे जब तक हम किसी के साथ उसका सामान शेयर करते हैं, उसके संग हम बातें शेयर करते हैं, किसी न किसी तरह से कुछ ना कुछ। शेयरिंग तो एक बहुत बड़ा पार्ट है जिसकी हेल्प से हम फैमिली में आपस में एक दूसरे के साथ मिक्सअप होते हैं। तो अभी पूरा ग्रुप उनके साथ वापस आया है, उनके साथ मिक्सअप होने के लिए, लेकिन अभी भी उनके दिमाग में, यानी उनके जो सबकॉन्शियस माइंड में जो उनका प्रोग्रामिंग चल रहा है, वो अभी भी रिजेक्शन का ही है। तो अभी वो क्या कर रहे हैं, अरे इस बार वो परपिट्रेटर का रोल प्ले कर रहे हैं कि ठीक है, तुमने मेरे साथ पास्ट लाइफ में ऐसा किया था, मुझे लेफ्ट आउट किया था, इस बार मैं इस तरह का बिहेवियर करूँगा कि मेरी भी इम्पोर्टेंस है और बिना मुझसे पूछे कोई मेरा सामान को हाथ नहीं लगाएगा, क्योंकि मैं इम्पोर्टेंट हूँ। ये जो बिहेवियर है वो अपनी उस इनसिक्योरिटी को हाइड करने के लिए है, अपने उस बिहेवियर को। और ये उन्हें कॉन्शियसली नहीं पता, कॉन्शियस माइंड को तो बिल्कुल भी नहीं पता कि मैं ऐसे क्यों बिहेव कर रहा हूँ, लेकिन हम इस तरह से लाइफ आफ्टर लाइफ इतनी सारी हमारी लाइफ होती है, तो कोई बिहेवियर हम किसी से पकड़ के आते हैं, कोई बिहेवियर हम किसी लाइफ टाइम से पकड़ के लेकर आते हैं। कुछ तो अच्छा होता है जो हमारे काम का होता है, पर कुछ अननेसेसरी का होता है, और इस तरह का अननेसेसरी का हमारा बिहेवियर, हमारा पैटर्न हम इस थेरेपी की हेल्प से रिलीज़ कर सकते हैं। ये जो पर्सन थे, सेशन के बाद इनको बिलीव नहीं हो रहा था कि ऐसा भी कुछ होगा, मतलब एकदम से एनिमल लाइफ खुल जाना, ये तो उनके लिए बहुत ही हैरानी की बात थी, क्योंकि अब तक उन्होंने जितने भी केसेस सुने थे या देखे थे वो सारे ह्यूमन लाइफ के थे। तो ये उनके लिए बहुत ही हैरानी की बात थी, लेकिन वो इतना कनेक्ट फील कर रहे थे, एंड ही वाज समवेयर इन डीप सेल्फ रियलाइजेशन कि अच्छा, जो कहते हैं ना, समझ में आना बहुत सारी चीज़ें। फिर उसके बाद काफ़ी काउंसलिंग करी, उन्हें मैंने काफ़ी सारे फैक्ट समझाए, तो बहुत कुछ उन्होंने रिलीज़ किया। और उसके बाद उन्हें कुछ घर पर करने के लिए मैंने एक्सरसाइजेज़ दी, उसको भी उन्होंने काफ़ी टाइम तक करा, और उसकी हेल्प से अब उनकी ये जो हैबिट है उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट है। अब पहले जैसा नहीं है कि एक गुस्सा आ जाना या बिल्कुल भी टच नहीं करना, अब वो लोगों के साथ सब सारी चीज़ें शेयर करने लगे हैं। तो फ्रेंड्स, आप पे भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो अपने अंदर एक विक्टिमनेस की फीलिंग रहती होगी, जिन्हें लगता होगा कि मैं विक्टिम हूँ, लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, लोगों की वजह से ऐसे हुआ, इसकी वजह से वैसे हुआ, उसकी वजह से वैसे हुआ। तो ये जो विक्टिम स्टेट है बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यानी कि एज ए सोल आपके पास पूरी पावर होती है कि आप अपनी जिस भी जगह पे आप सफ़र कर रहे हैं, आप अपने अंदर करेज डेवलप करें, आप अपने अंदर क्वालिटीज़ डेवलप करें, और जो भी आपकी सफरिंग है उससे ऊपर उठे।
और हमारे पास सच में पावर है कि हम अपनी लाइफ में जो भी हम सफ़र कर रहे हैं हम उससे ऊपर उठ सकते हैं। लेकिन विक्टिम स्टेट में बिल्कुल भी मतलब डेथ तक मत पहुंचिएगा, उसके पहले अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर लीजिएगा, क्योंकि आप यकीन नहीं मारेंगे ये जो विक्टिम स्टेट है ये आगे तक की आपकी कितनी लाइफ को सफ़र कर सकती है, और आप कितना जो जीवन को जो एंजॉय करना चाहिए वो छोड़ करके आपके आगे की लाइफ भी बहुत सफ़र होगी। इसलिए मरने से पहले ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि विक्टिम स्टेट से ऊपर निकलना है, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लीजिए। और दूसरा, मुझे इस बात से ये भी बात मुझे समझ में आई कि कितना ज़्यादा डीप इमोशंस होते हैं एनिमल्स में। मेरे यहाँ कभी पेट्स नहीं रहे और मैं कभी इतना ज़्यादा किसी ऐसी एक्टिविटी में नहीं थी जहाँ मैं एनिमल्स के साथ बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करूँ, तो मुझे उनके इमोशंस के बारे में इतना ज़्यादा आइडिया नहीं था। तो जब मैंने ये जो केस देखा तो मुझे बहुत अच्छी तरह, उसके बाद मैंने इस केस के बाद बहुत सारे फिर मैंने एनिमल्स से जो लोग पेट्स रखते हैं उनके वीडियोस जो फेसबुक पे या यूट्यूब पे आते हैं वो मैंने देखे, और मैंने देखा वाकई में वो उनका कितना डीप अफेक्शन होता है। और ये भी पहले भी मैंने ये चीज़ देखी है कि यूजुअली कई बार जो लोगों की कार्मिक कनेक्शंस हैं उनका जो बेस होता है वो एनिमल लाइफ टाइम ही होता है, जिसमें कई बार तो दोनों ही लोग एनिमल होते हैं या दो में से एक ह्यूमन होता है, एक एनिमल होता है। तो उन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप का इशू है वो भी इसी लाइफ टाइम से होता है। जैसे एक केस में जो वाइफ थी वो फॉक्स थी और जो हस्बैंड था वो हंटर था, तो उसने उसको शूट किया था, और वो वो फॉक्स थी वो अंदर अपने इस चीज़ को बहुत इरिटेशन के साथ उसकी डेथ हुई थी, और उसके बाद उनकी लाइफ में बहुत सारे डिस्प्यूट थे। मीन्स एनिमल्स के अंदर इतने स्ट्रॉन्ग इमोशंस होते हैं, और शायद इसी इमोशंस की वजह से हीलिंग साइंस में भी ये कहा जाता है कि जितना हो सके आप वेजिटेरियन रहिए। इसके पीछे रीज़न क्या है, साइंस क्या है? यही साइंस है कि जब कोई एनिमल होता है उसको जब काटने के लिए जब मारा जाता है तो उस वक्त उसके बॉडी के अंदर बहुत सारे स्ट्रॉन्ग इमोशंस होते हैं, जैसे डिप्रेशन होता है, उसको सैडनेस भी इतनी हो रही होती है, उसको गुस्सा भी आ रहा होता है, एंगर भी इतना ज़्यादा होता है कि क्या किया, यानी जितने भी नेगेटिव इमोशंस होते हैं सब बहुत ही हाई लेवल पर होते हैं, और उन्हीं इमोशंस के साथ वो एनिमल कट हो जाता है। तो जितने भी इमोशंस हैं वो सारे के सारे इमोशंस हमारी फिज़िकल बॉडी में ट्रांसफ़र होते हैं। आपने देखा होगा कि जब हमें बहुत गुस्सा आता है तो हमारा फेस, हमारे एक्सप्रेशन सब कुछ चेंज हो जाते हैं, क्योंकि वो इमोशन हमारी फिज़िकल बॉडी में ट्रांसफ़र हो गया। जब हम बहुत काम फील करते हैं तो हमारा चेहरा एकदम शांत हो जाता है, क्योंकि वो कामनेस जो है हमारी फिज़िकल बॉडी में ट्रांसफ़र हो गई। ठीक इसी तरह से जितने भी एनिमल्स हैं जब उनको मारा जाता है तो इतने डीप इमोशंस उनके साथ होते हैं, वो सब कुछ उनकी फ़िज़िकल बॉडी में ट्रांसफ़र होते हैं। और उसके बाद जब आप उस एनिमल को घर लेकर आते हैं और आप उसे कट करते हैं, खाते हैं, वो सारे के सारे इमोशंस आपके अंदर चले जाते हैं, और आप सोचते हैं कि पता नहीं क्या रीज़न है जिसकी वजह से मुझे अच्छा महसूस नहीं होता, मुझे सैडनेस लगती है, या मुझे डिप्रेशन आता है, या मुझे गुस्सा आता है, क्योंकि जो आपने अंदर खाया है अब वो फिज़िकल फॉर्म है, उसके अंदर इमोशंस हैं, लेकिन ड्यूरिंग द होल प्रोसेस डाइजेस्टिव सिस्टम, सारे डाइजेशन का जो पूरा प्रोसेस है वो पूरे सिस्टम में वो सारे इमोशन वापस आपके फ़िज़िकल बॉडी से आपकी मेंटल बॉडी में ट्रांसफ़र होते हैं। तो ये पूरा सर्कल चलता है। इसीलिए अगर हो सके तो प्लीज़ आप वेजिटेबल्स लीजिए, वेजिटेबल्स खाइए, और सबके अपने अपने अलग अलग रीज़न हैं, लेकिन हीलिंग साइंस में ये बहुत स्ट्रांगली बोला जाता है कि अगर आप स्पिरिचुअलिटी में हीलिंग में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप हो सके तो आप वेजिटेरियन डाइट है वो आप उसको एक्सेप्ट करें। फ्रेंड्स, इसी मैसेज के साथ कि आप अगर अपने जीवन में विक्टिम महसूस कर रहे हैं तो इस स्टेट से ऊपर उठिए, अपनी लाइफ की पूरी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, और जीवन में आपके जो भी एम हैं, आपके जो भी सपने हैं, अपना सारा ध्यान अपने एम और अपने सपनों को पूरा करने में लगाएं, और लोगों से ध्यान हटा लीजिए, ज़्यादा किसी के ऊपर ध्यान मत दीजिए, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या बोल रहा है, उन सब से अपना माइंड अपना हटा करके अपनी लाइफ को एंजॉय करिए और अपने सपनों को पूरा करिए। इसी मैसेज के साथ फिर मिलेंगे अगली केस स्टडी में। नमस्ते। अगर आप इस चैनल को पसंद करते हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। रेगुलर अपडेट रिसीव करने के लिए
बेल आइकॉन प्रेस करें। साथ में ही अगर ये चैनल आपके जीवन में किसी भी तरह का पॉजिटिव चेंज ला रहा है तो आपके व्यूज़ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। थैंक यू सो मच।